में प्रचार करेगी तो मेरी सभा में खाली 20-25 महिलाएं आती, तो मैं पिताजी से पूछती थी कि महिलाएं क्यों नहीं आती प्रचार करने के लिए, महिलाएं क्यों घर से बाहर नहीं निकलती है। लेकिन जब मैं अपनी सभा में जा रही तो महिलाएं 50-60 रहती, तो मुझे बहुत खुशी होगी घर से बाहर निकल रही है। मैं ये मानती हूँ कि मेरे भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, क्योंकि उनके कारण आज मैं खड़ी होकर यहाँ बोल सकती हूँ। वैसे समाज से आती हूँ जहाँ हम लोग को बोलने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था, स्कूल में पढ़ने का अधिकार, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब की वजह से आज एक प्लेटफॉर्म पे सभी जाति के लोग खड़े हो सकते हैं। मैं यही कहूंगी, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और इनका भविष्य बहुत आगे जाएगा और यही हमारे भविष्य मेरे देश के। लेकिन दुख इस बात का होता है कि समाज में जब मैं निकलती हूँ, आज भी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, उनको अपने हक अधिकार के बारे में नहीं पता। कहते हैं बाबा साहब के बारे में सुना तो है, लेकिन अपने हक अधिकार के बारे में नहीं पता। तो खाली नाम सुनने से आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, जब उनकी बातों का सुनो तो उनका सम्मान होगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जब लड़कियां पैर पे खड़ी होती है तो पूरा समाज, परिवार, पर देश आगे बढ़ता है। और मेरा मानना है हमारे देश में और हमारे आर्टिकल में लिखा है कि लड़की लड़का को भी सम्मान देखा जाता है। पहले तो लोग कहते हैं कि पिताजी को बेटा को राजनीति में क्यों मिलाए, हमारे भाई सब कहते हैं कि बेटी को राजनीति में क्यों मिलाया, तो मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं मैं बेटी और पिता को विवाद नहीं करता हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेटी चाहिए, अपनी बेटी चुनाव लड़ेगी, वो लड़की लड़का को एक सम्मान मानता हूँ। उनकी बातों को उनकी बातों को आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। जब वोट देने जाती महिलाओं को पूछती हूँ, माता जी किसको वोट देंगे आप, तो कहते बच्ची अभी पता जो बोलेंगे घर वाले उनके हिसाब से करेंगे। लेकिन आप ये बताइए, राइट टू वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, तो क्यों दिया है? ताकि महिलाएं भी उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, ताकि महिलाएं भी सोचे कि कौन सा नेता जो उनका विकास कर सकता है। लेकिन जो हमारी देश की बेटियां हैं, हमारे देश की महिला को यही नहीं पता वो वोट किस बेसिस पे देना है, उस समाज कैसे आगे बढ़ेगा। अगर जिस दिन मैं निकलूँ, अब मैं कहती हूँ पहले आप बताइए वोट किसको देगा, उसका डिसीजन आपका होना चाहिए, नहीं कि जो मेल पर्सन बताए तुम क्या वोट करें। क्योंकि जब हम प्रचार में सब कहते हैं 5 किलो राशन मिल रहा है, तो 5 किलो राशन का जो अधिकार किसने दिया है, वो भी बाबा साहब के संविधान में दिया है। मैं आपसे यही कहूंगी कि किसी भी समाज से आए, लेकिन अगर आपको पढ़ने का अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, एफआईआर दर्ज का अधिकार दिया है, हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने दिया है। लेकिन आज कुछ ऐसी ताकतें हमारे देश में जो उनका सम्मान नहीं करते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी को कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, कि वो शिक्षित रहेंगे तो देश समाज पूरा आगे बढ़ेगा। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आप जैसे मेरे पिताजी ने कहा था 4 दिन तो मेरी बिटिया सांसद बन गई है, लेकिन मैं यही कहूंगी जब मैं सांसद बनूंगी तो आपके आशीर्वाद से बनी, आपके प्यार से बनी, आपके स्नेह से बनी। मैं आपको ये बताऊंगी कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि पैसा नहीं है कैसे पढ़ेंगे, कोई बैकग्राउंड नहीं है कैसे पढ़ेंगे, ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ऐसी कास्ट से तो मैं भी बिलोंग करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मैं प्रिविलेज हूँ, मुझे एक अच्छा घर मिला है, पढ़ने लिखने के लिए मेरे पिताजी पढ़ाया है मुझे। लेकिन आप सबको ये भी पता होता कि मेरे पिताजी के पास तो कोई पैसा नहीं था, वो भी गरीब समाज से आते हैं जहाँ पढ़ने में भी अधिकार नहीं था। मेरे दादाजी किसान थे, खेती करते थे। मैं आपको स्टोरी इसलिए सुनाती हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं ऐसे छोटे दलित से आती हूँ, अभी ऐसी कास्ट से बिलोंग करती हूँ, ऐसी कास्ट से बिलोंग करती हूँ, ओबीसी से बिलोंग करती हूँ, किसी बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो मैटर नहीं करता है। आपकी विलिंग पावर होनी चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। मेरे पिताजी बेटा मैं हमेशा मुंबई जाके नौकरी किया करता, क्योंकि मेरे दादाजी तो किसान खेती किया करते थे। जब हमारे पिताजी स्ट्रगल कर रहे थे उस समय जो दादा दादी उनकी डेथ हो गई थी, तो कहते थे कि बेटा मैंने वॉचमैन की ड्यूटी भी की है, लेकिन मैं सोचता था कि कोई छुट्टी नहीं होती है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना तो आपको हर नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को दो वक्त की रोटी चाहिए होती है। तो मुंबई में उन्होंने नौकरी की, बहुत संघर्ष किया, फिर वो आए गाँव में, फिर वो पॉलिटिक्स में हमेशा से रुचि रखते थे।
तो पहला चुनाव जब वो लड़ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि एक राजदूत है, वो राजदूत आज भी रखा है, और जो पिताजी के साथी हैं पुराने सभी लोग जानते होंगे, वो राजदूत से प्रचार करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको नेता बनना, आपको गाड़ी चाहिए, 4-5 गाड़ी चाहिए, काफिले, तभी आप नेता बन सकते हैं। आपको जुनून होना चाहिए, आपको समाज बदलने का जुनून होना चाहिए आप में। तो 99-98 को पहला चुनाव लड़े थे, तो राजदूत से प्रचार क्या करते थे। यहाँ बहुत सारे अंदर जो पार्टी के साथ घूमते नहीं थे, तो उनके पास तो पैसे नहीं थे, तो बिना पैसे के बिना गाड़ी का चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। लेकिन कुछ वजह सरकार की वो चुनाव हार गए थे, 99 में पहले फिर चुनाव लड़े, तो उन्होंने कहा था कि दूसरा चुनाव लड़ने के पैसे चाहिए, जेब में खाली 100 रुपए था, चुनाव कैसे लड़ेगा। तो कहती बेटी जब जब मेरे को मुसीबत आती है, सोचती बाबा साहब मेरे साथ खड़े हैं, उसने कभी अपने हार नहीं माने। और जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ कि उनके पास तो कुछ नहीं था, आज उनके पास बहुत कुछ है, तो मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो मैं क्यों नहीं संघर्ष कर सकती, मैं क्यों जनता की सेवा नहीं कर सकती। तो आपकी बेटी मैंने तो बचपन में सोच लिया कि मेरे पिताजी का जो सपना है कि उनकी तरह उनकी बेटी समाज सेवा करे, तो मेरे बचपन का सपना था, मेरी जनता ने पूरा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इसलिए स्टोरी बताऊंगी कि हर घर में एक व्यक्ति जो आगे निकलता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है। मेरे घर में, मेरे पूरे परिवार में पिताजी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए, अपने संघर्ष से आगे होंगे। अभी ये नहीं सोचा कि मैं चुनाव हार गया तो वापस चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने ये सोचा कि मेरा विल है, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा जीतूंगा। तो आज अगर 25 साल में सांसद बनी हूँ, कम उम्र में बनी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं यहाँ पहुंची हूँ, कैसे पहुंची हूँ। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की है। मैं ये आपसे कहूंगा कि एजुकेशन के, अगर बच्चे एजुकेट रहेंगे तो देश आगे, समाज सब बढ़ता है। लेकिन आप ही सोचिए, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मार्क्स से बिना अवार्ड है। एजुकेशन का मतलब है कि आपको सही समझ का फर्क पता है, आपको ये पता है कि आपके लिए क्या सही, आप डिसिप्लिन होकर हार्डवर्क करके आगे बढ़ते हैं। मुझे बुरा इस बात का लगता है, जब मैं गाँव में जाती हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ, तो लोगों को अपने हक अधिकार के बारे में नहीं पता। अगर आपको अपने हक अधिकार के बारे में नहीं पता, आपको अपने संविधान के बारे में नहीं पता, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ गलत गलत चीजें होती है, वो एफआईआर दर्ज नहीं करते, उनको एफआईआर के बारे में कैसे होता है, कंप्लेन कैसे दर्ज होता है, आपको ये नहीं पता है। अगर आप एजुकेट होंगे तो आप सशक्त होंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर एजुकेट नहीं करेंगे, तो परिवार को नहीं पढ़ाएंगे, तो समाज तक आगे नहीं बढ़ सकता है। और एजुकेशन ही है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। बाबा साहब की वजह से आज देश में प्रेसिडेंट है वो ऐसी बात से बिलोंग करती है। बाबा साहब की वजह से सभी जात धर्म को एक सम्मान देखा जाता है। बाबा साहब की वजह से आज हम लोग के साथ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, आज नहीं होता है। लेकिन हम नहीं कहेंगे कि मैं तो छोटे पकड़ने 25 साल नहीं, तो मैं ये कहूंगी कि मैं चाहती हूँ मेरे क्षेत्र से बहुत सारी महिलाएं जो पॉलिटिक्स में वो भी आगे बढ़े, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो और मजबूत होंगे। तो महिलाओं को तो आगे लाना ही पड़ेगा। और मेरा एम बना, मैंने ग्रांट दिया है कि कैसे महिलाओं को निकालना है घर से। अगर खासकर महिलाओं को बोलूँ अपने बच्चों की बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आपका नाम रोशन होगा। और पढ़ाई सबसे जरूरी मस्ट है, पढ़ाई के बिना आपके बच्चे आप कहीं आगे नहीं जा पाएंगे। और बच्चों को पढ़ाई चाहे बाहर भी ना पढ़े, बाहर भी भेजिए, लेकिन एजुकेशन मस्ट है। और क्योंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है तो मैं ज्यादा भाषण में दूंगी। पॉलिटिकली मैं यही कहूंगी आप सबसे कि छोटे छोटे बच्चे जितने आप सभी को पढ़ना है, अपने पेरेंट्स अपने टीचर का मान सम्मान रखना है कि वही है जो आपको सही राह दिखाते, वही है जो आपको बताते हैं जिंदगी में क्या करना है। तो अपने माता पिता का मान सम्मान, भगवान जो आपको इस दुनिया में लेके आते हैं, जो आपके लिए सब कुछ करते हैं। तो मैं तो मेरे लिए भगवान तो मेरे माता पिता जी बाबा साहब को मानती हूँ, और आप सभी लोग बाबा साहब को भगवान मानना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है। और आज जो हमारे देश में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि मैं देखता हूँ पॉलिटिक्स से दूर है, 2-3 लाइन बोलूंगी मैं। जो देश में जो हमारे ताकतें हैं जो नेगेटिव फैला रहे कि हम सब खतरे में हैं, मैं यही कहूंगी न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे, न हमारे देश में संविधान है और लोकतंत्र है। तो हमारे देश में जब तक संविधान है तब तक सुरक्षित रहेंगे, संविधान है तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। और संविधान में राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन ये सारे आर्टिकल आज खतरे में है। आज कोई व्यक्ति खड़े होकर बोल देता है अपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर तो एफआईआर दर्ज हो जाता है। आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनएक्सेप्टेबिलिटी का कोई व्यक्ति भेदभाव करता है तो
वो पनिशमेंट है। लेकिन आज जो भेदभाव हमारे देश में हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा साहब ने जो अधिकार लिखे हैं किसके बारे में पता नहीं, वो पता ही कैसे चलेगा जब बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, बच्चों को पढ़ाई लिखाई है, महिलाएं आगे आगे घर से बाहर निकल के पॉलिटिक्स में आए। मैं आपकी बेटी बहन हूँ, आप सबका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा, आपके साथ। और जितने भी लोगों का कुछ प्रॉब्लम इशू हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कि मैं घर कॉल नहीं उठा पा रही थी बाहर, तो आप घर पे आकर बता सकते हैं। मछली शहर थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन आपसे मैं आप कभी भी बजट सेशन के बारे में डिसाइड कर रही हूँ कि मैं मछली शहर में बैठूंगी आपसे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद।